नमस्कार, आप देख रहे हैं अटेंशन और मैं हूं आपके साथ यशस्वी। इस समय उत्तर प्रदेश की रायबरेली के साथ ही साथ अमेठी सीट पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। दरअसल आपको बता दें, वहां से यानी रायबरेली से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की अटकलें मीडिया के जरिए सामने आई थी, तो वही खबर ये भी उठ रही है कि वरुण गांधी बीजेपी वरुण गांधी को प्रियंका के सामने खड़ा करना चाहती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वरुण प्रियंका के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरेंगे या नहीं, या फिर उनके अलावा कोई और कैंडिडेट प्रियंका को जवाब देगा। इस सवाल के जवाब के लिए देखिए इंडिया जंक्शन की रिपोर्ट, प्रियंका के सामने आखिर कौन। इस समय भारतीय राजनीति में लोकसभा चुनाव 2024 के साथ साथ नेताओं की तस्वीर और तकदीर भी धीमे धीमे बदलती जा रही है। तकदीर की अगर बात करें तो कहीं किसी नेता की तकदीर मजबूती के साथ आगे कदम बढ़ा रही है, तो कहीं बड़े से बड़े नेताओं की बोलती बंद नजर होती हुई आ रही है। ऐसे में गांधी परिवार रायबरेली, अमेठी और पीलीभीत के इर्द गिर्द तमाम उतार चढ़ाव से उत्तर प्रदेश में बनते बिगड़ते नए समीकरणों के साथ नई राजनीति से गुजर रहा है। एक समय था जब भारत जोड़ो यात्रा में पंजाब भ्रमण के दौरान वरुण को कांग्रेस में आने का ऑफर राहुल ने दिया था, लेकिन वरुण ने विचारधारा की बात कहकर राहुल से किनारा साध लिया था। दूसरा वाकया अभी हाल ही में सामने आया, जब ये माना जा रहा था कि 26 अप्रैल को राहुल गांधी अमेठी की सरजमी पर पैर रखेंगे और वायनाड के साथ साथ अमेठी से भी स्मृति का जवाब देंगे। लेकिन अभी वहां पर भी राहुल की दस्तक नहीं हुई। ये भी आवाज़ उठी कि रायबरेली से प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, लेकिन गांधी परिवार के इर्द गिर्द घूम रही राजनीति किस ओर इशारा करती है, ये तो बात की बात है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले पीलीभीत की सीट पर बीजेपी ने इस तरह के क्लाइमेक्स को रखा कि लग रहा था कि वरुण की नाराजगी के चलते वरुण का टिकट 100% काट दिया जाएगा, और हुआ भी यही। साथ साथ ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि वरुण का टिकट कटने के बाद यहाँ वरुण की लॉबी के विरोध के स्वर देखने को मिलेंगे। लेकिन मां मेनका गांधी को सुल्तानपुर से टिकट मिलने के बाद वरुण खामोश रहे, यानी वरुण की होल्डिंग स्थिति को लेकर भाजपा ने अपना कोई भी स्टैंड अभी तक नहीं लिया और मामला जस का तस चल रहा था। लेकिन एक बार फिर अमेठी से राहुल गांधी, रायबरेली से प्रियंका गांधी और गांधी परिवार के ही किसी अन्य सदस्य को प्रियंका के जवाब में उतारे जाने के अटकलों से एक नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। अब खबर सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गई है, और वो चर्चा का विषय है कि क्या प्रियंका गांधी के जवाब में बीजेपी ने पहले से ही वरुण गांधी को चुनावी मैदान में उतारने को लेकर अपनी प्लानिंग पूरी कर रखी थी। फिलहाल वरुण गांधी का पीलीभीत से टिकट कट जाने के बाद वो रायबरेली से अपनी बहन प्रियंका के जवाब में उतरना नहीं चाहते। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी इंडिया गठबंधन को तगड़ा जवाब देने के लिए फायर ब्रांड नेता और प्रियंका गांधी के चचेरे भाई को ही उनके जवाब में उतार कर घर की लड़ाई का बेहतर फायदा उठाने की फिराक में है। आखिर ये सब कुछ क्यों चल रहा है, ये सब जानने के लिए जरा फ्लैशबैक में चलना होगा। दरअसल अमेठी में गांधी परिवार से पुरुषों का बोलबाला रहा है, यानी कि जहां एक तरफ राहुल के पिता राजीव गांधी अमेठी में अपना वर्चस्व कायम रखते थे, तो वहीं उनके बाद राहुल गांधी ने भी इस परंपरा को जीवित रखा। और अगर बात वरुण की जाए तो उनके पिता संजय गांधी भी अमेठी से सांसद रह चुके हैं। मतलब साफ है कि अमेठी से गांधी परिवार के ही 3 दिग्गज राजीव, संजय और राहुल गांधी सांसद रहे हैं। ठीक इसी तरह से रायबरेली की सीट पर अगर देखा जाए तो गांधी परिवार की स्त्रियों ने अपना राज कायम रखा है, जिसमें इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी और उनकी परंपरा को दोहराते हुए प्रियंका गांधी यहाँ पर अपने वर्चस्व को कायम रखने में हमेशा से ही कामयाब रही हैं। इन सब के बीच एक बार फिर उसी परंपरा को दोहराते हुए रायबरेली से प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी कांग्रेस परिवार और इंडिया गठबंधन कर रहा है। लेकिन 2019 के चुनाव में मोदी हवा में क्या अमेठी, क्या रायबरेली, इन सीटों पर गांधी परिवार का वर्चस्व धीमे धीमे खत्म होता जा रहा था। लेकिन एक बार फिर भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी ने जिस तरह से कांग्रेस में नई जान फूंकी है, उस मिली हुई नई जान को बेजान करने के लिए बीजेपी का ये तिलिस्म, जिसमें वो प्रियंका गांधी के जवाब में वरुण को उतार कर गांधी परिवार में सेंधमारी करने की कोशिश कर सकती है, तो वहीं अगर वरुण अपनी बहन प्रियंका गांधी का जवाब देने के लिए रायबरेली से अपना हाथ नहीं आजमाते हैं और बीजेपी को मना कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन, या यूँ कहें कि राहुल गांधी की विचारधारा और वरुण की विचारधारा गांधी परिवार के पक्ष में आ गई, तो बीजेपी के लिए उल्टी गिनती भी शुरू हो सकती है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।